Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we have started chapter number 11, area and its boundary. So let's get continue with the video lecture, what we have done in live lecture. So take out your page number 54. ओके स्टूडेंट, जो 53 पेज नंबर है उसमें मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट 54 से करवाया ताकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले कर लें. ओके इसलिए हमने 54 और 55 पहले लिया है. क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ 3 रेक्टेंगल्स विद डिफरेंट साइज इन द स्क्वायर शीट. यहाँ पे आपको एक स्क्वायर शीट दी है और उसमें आपको 3 डिफरेंट अलग अलग रेक्टेंगल्स बनाने हैं और उनको इस तरीके से बनाना है in that such a way that the area of each rectangle become 12 square centimeter. उसका जो एरिया, आप कैसा भी रेक्टेंगल बनाओ पर उसका एरिया क्या आना चाहिए, उसका एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आना चाहिए. ऑन द बेसिस कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. उसी हिसाब से आपको टेबल को कंप्लीट करना है. और एक स्क्वायर है वो कितने का है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके एक स्क्वायर है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है. ओके सो यहाँ पे देखो हमने बाय यूजिंग द स्केल, और आपको स्केल नहीं भी जरूरत है क्योंकि आपको बोला है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो हमने 4 स्क्वायर को कवर किया यहाँ से और 3 स्क्वायर को कवर किया यहाँ से, मतलब उसकी लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गई 3 सेंटीमीटर. ओके तो हमने इस तरीके का एक रेक्टेंगल बनाया जिसको जब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ तो उसका एरिया आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. और ऐसे भी काउंट करोगे ना, स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो भी आपका 12 ही आने वाला है. अब नीचे आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको एरिया और पैरीमीटर, अब आपको पैरीमीटर भी फाइंड करना और बाकी के जो सारी चीजें वो इसके अंदर लिखनी है. ओके तो फर्स्ट वाले का हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ लिख दी 3 सेंटीमीटर और एरिया भी हमने फाइंड कर लिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब उसका पैरीमीटर फाइंड करना, तो पैरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, यू ऑल्सो कैन यूज अ फॉर्मूला एंड आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो. तो 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा. तो चारों को प्लस कर दो, इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको पैरीमीटर में लिखना है 14 सेंटीमीटर. ओके अब सेकेंड रेक्टेंगल मैंने बनाया है जिसका मैंने 6 स्क्वायर मैंने लेंथ में लिए हैं और 2 स्क्वायर मैंने ब्रेड्थ में लिए हैं. 6 सेंटीमीटर लेंथ बना दी और ब्रेड्थ बना दी 2 सेंटीमीटर. ओके अब इसका एरिया फाइंड करेंगे. एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 ज़ा 12. और ऐसे भी काउंट करोगे अगर आप स्क्वायर को तो भी 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो भी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. अब इसका पैरीमीटर फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2. ओके इस तरीके से आपको पैरीमीटर फाइंड करना है. तो यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2. ओके तो इस तरीके से पैरीमीटर लिखना और यहाँ पे लिखना 16 सेंटीमीटर. ओके नाउ एक और आपको इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका आपको मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिया. ओके इस तरीके से यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर लेंथ लिया और 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ लिया. तो अब इसके अंदर की जो टोटल स्क्वायर है वो भी कितने हैं, 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. पेरीमीटर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर. ओके तो इस तरीके से हमने लिख दिया और यहाँ पे फॉलोइंग टेबल आपको पूरा कंप्लीट कर देना है ये लिख के. ठीक है सेकेंड वाले का हमको लिखना है 6 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेड, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया एंड 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर. उसी तरीके से थर्ड में भी लिखना है 12 सेंटीमीटर उसको लिखना है एरिया, लेंथ लिखनी है 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ लिखनी है, एरिया आएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर आएगा 26 सेंटीमीटर. तो देखो सब में एरिया क्या आ रहा है 12 12 12. ओके नाउ टेस्ट योर सेल्फ में क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए गिवन स्क्वायर. ये जो स्क्वायर दिया है इसका एरिया क्या है, इसका एरिया हमने कैसे फाइंड किया था, मैंने स्केल के यूजिंग से उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाला था. तो लेंथ निकाल लिया था मैंने 2 सेंटीमीटर, मैंने इसका लेंथ कितना फाइंड किया था, देखो इस तरीके से 2 सेंटीमीटर किया था राइट. और इसका ब्रेड्थ क्या है वो भी 2 सेंटीमीटर है. अगर लेंथ 2 है तो ब्रेड्थ भी 2 होगा. तो क्या आ जाएगा उसका एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पे बी लिखना है.
क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हैविंग लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। अगर आपको एक स्क्वायर दिया है जिसको 9 सेंटीमीटर लेंथ दी है, अगर 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी 9, ये भी 9, क्योंकि स्क्वायर को 4 साइड्स होते हैं, 4 ही इक्वल होते हैं। तो चारों को प्लस कर दो, क्योंकि पेरीमीटर निकालना 9 + 9 + 9 + 9, तो 9 + 9 18, 9 + 9 18, 18 + 18 36, तो क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। नंबर 3, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 19 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया है, ये वाला इस तरीके से रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ आपको दी है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 19 सेंटीमीटर। ओके, सो आप इसको फॉर्मूले के यूज से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या आया था, जैसे आपको इसका पेरीमीटर निकालना 25 + 19 + 25 + 19। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जब ऐड किया इन सारे को ऐड किया तो हमारा क्या आया 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 88 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 4th नंबर में व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 17 सेंटीमीटर। अब आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ आपको 32 दिया है, उसका ब्रेथ आपको 17 दिया है। ओके, एक आपको रेक्टेंगल दिया है जिसका 32 सेंटीमीटर लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है 17 सेंटीमीटर। सो उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया की फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 17 सेंटीमीटर। 32 मल्टीप्लाई बाय 17 कितना होता है 544 स्क्वायर सेंटीमीटर, 544 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए लिख देंगे। नंबर 5 में इफ वन फिगर कवर 33 कंप्लीट स्क्वायर ऑन ए ग्राफ पेपर देन द एरिया ऑफ दैट फिगर इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर कोई फिगर है जिसने ग्राफ पेपर पे एक स्क्वायर बनाया है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया उसको दिया है। ठीक है, तो 33 अगर आपको पता है कि आपको इस तरीके से ग्राफ पेपर दिया है, मतलब वो एक बॉक्स होगा ना, वो एक बॉक्स क्या होगा 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो ऐसे 33 कंप्लीट किया, अगर 33 कंप्लीट किए हैं तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे हम डी। ओके, नाउ पेज नंबर हम आ जाते हैं 56 पे। ये मैंने आपको एक करके दिया था और बाकी के 2 से लेके 6 तक आपके होमवर्क में है। ओके, दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ये वाले 2 से लेके 6 एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपके पास में एक स्क्वायर बोला है और जिसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिए है और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, पैरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है तो ब्रेथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। अब उसका एरिया फाइंड करेंगे, उसका पैरीमीटर, तो 10 10 10 10, तो क्या हो जाएगा पैरीमीटर 10 + 10 + 10 + 10 10 20 30 40, तो उसका पैरीमीटर क्या निकलेगा 40 सेंटीमीटर। उसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया क्या निकालेंगे, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे एरिया में लिख देंगे 100 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये आपको होमवर्क में करना है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। ओके, अब आपको क्या बोला है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक फिगर दिया है और आपको बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो एक स्क्वायर का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको पहले तो क्या करना है, इन सबके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने। तो पहले देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ग्राउंड ए बी सी डी। अब आपको जो ग्राउंड है आपका, ये आपका ग्राउंड है बाहर वाला। ओके, ए बी सी डी, तो उसका आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो पहले लेंथ फाइंड करते हैं। तो ए और बी की जो लेंथ है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो आपको लेंथ मिल गई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिल गई है 5 सेंटीमीटर। तो ग्राउंड का अगर एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7 5 35 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ सेकेंड नंबर में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए गार्डन EFGH, इसका गार्डन का एरिया फाइंड करना है। तो पहले देखो, इसका हम पहले लेंथ निकालेंगे। लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है इसकी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ गार्डन, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ थर्ड नंबर में एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। अब आपको पाथ का एरिया निकालना है, इट मीन्स ये वाला जो एरिया है वो पाथ का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पाथ का एरिया निकालने के लिए
पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्राउंड का एरिया ऑफ गार्डन से माइनस कर देंगे। जो एरिया ऑफ ग्राउंड है ना उसको हम किससे माइनस करेंगे, गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन से माइनस कर देंगे, तो आपका पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ ग्राउंड कितना दिया है आपको, 35 स्क्वायर मीटर दिया है, ठीक है। और एरिया ऑफ गार्डन कितना दिया है, एरिया ऑफ गार्डन आपको दिया है 15 स्क्वायर मीटर। तो माइनस कर दो 35 स्क्वायर मीटर माइनस 15 स्क्वायर मीटर, आपका पाथ का एरिया निकल जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया है ना उसके आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, और पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बाउंड्री। ओके, कोई भी आपको फिगर दिया उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर दे दिया है, मतलब ये जो एक स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर का, तो 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ऐड करना है 3 + 1 + 3 + 1। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और यहाँ पे 3 दिया है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1.5 है तो ये सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा 17 सेंटीमीटर। ओके, सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने यहीं तक किया था, टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।